देश में महात्मा प्रमोद जी आचार्य प्रवर भगवत सोमदेव सूरी ग्रंथराज नीति वाक्यवत में मंत्री उद्देश्य में यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 100 नंबर के इस सूत्र में कहा था, संपूर्ण इंद्रियों में कोई महत्वपूर्ण इंद्रिय है तो नेत्र, और जिसका नेत्र सुंदर है दृष्टि तो प्रशंसनीय गिना जाता है। इसी प्रकार से जो नीति निपुण है, राजतंत्र के विज्ञान से युक्त है, ऐसा मंत्री हो, राजा हो, और श्रेष्ठ गणना में आता है। कुछ विशिष्ट बातें हैं, जो विशिष्ट बातें बताना बहुत जरूरी है। अब आचार्यों को भी नीति का ज्ञान होना चाहिए, सम्राट को तो होना चाहिए, एक अच्छे व्यापारी को भी नीति ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो ठगा जाएगा। सबसे मुस्कुरा के बात करना, पर दूसरे की मुस्कुराहट से तुरंत प्रभावित नहीं होना। कि दूसरे की मुस्कुराहट से प्रभावित हो जाते हैं, वे अपनी मुस्कुराहट को कुछ क्षण के बाद नष्ट कर लेते हैं। बोले कैसे? ऐसे। अब मैं आपको भिंड मुरैना ग्वालियर का दृष्टांत देता हूं। आओ लला, ठीक हो? हो? कहाँ जा रहे हो? मम पे जा रहे। मम पे जा रहे? अब मेरी गाड़ी में बैठ जाए बेटा, मैं छोड़ दूंगा। बस बिठा लिया। गाड़ी में भी 5 मिनट अच्छी बातें की, बहुत अच्छा लगा बच्चा को, मुझे छोड़ देंगे। मालूम चला गाड़ी कहाँ खड़ी की गई? चंबल के जंगलों में, बीहड़ में। बेटा उतर आओ, पत्र लिखो पिताजी को कि 5 लाख की फिरौती भेज दो। बक्का हक्का बक्का बोले जंगल में मेरे यहाँ कोई नहीं है, एक चांटा मारा ऊपर से, लिख जल्दी। मुस्कुराहट ने क्या किया? इतनी प्रभावित हो गए तुम। अपरिचित बन के रहोगे ना तो आपके ऊपर आक्रमण कम होगा। ज्यादा परिचय बनाओगे आक्रमण बढ़ जाएगा। इसलिए त्यागियों को, सेठों को, सम्राटों को अपरिचित रहना चाहिए। अपने अपने क्षेत्र का विषय लगा लेना। त्यागी अपरिचित रहेंगे, तुम प्रशंसनीय रहोगे, यशमान रहोगे, चारित्रवान रहोगे। जिससे घनी मित्रता बन गई तो इतनी बोल दिया, अंकित 3 दिन से आहार अच्छे नहीं हो रहे हैं, देख लेना व्यवस्था। हिम्मत क्यों पड़ गई ऐसा कहने की? क्योंकि तुम्हारा परिचय बढ़ गया, अपना बना लिया, उससे आपने ऐसा बोल दिया। जबकि तो उद्दिष्ट के त्यागी होते साधु, ऐसा बोल कैसे सकते थे? मेरे पास चलना हार देने हैं, ऐसा बोल दिया। कैसे बोल सकते आप? पर्चा बढ़ा गया इसलिए। मेरे साथ चलो, उधर नहीं जाना का, कैसे बोल दिया आपने? क्योंकि आप ज्यादा अंदर घुस गए थे इसलिए विषय उधर मत देखो, अभी विषय दूसरा चल रहा। अंतर समझ आ रहा ना? सेठ सामान्य व्यापारी बन के तुम जियो, तुम्हारा व्यापार चलेगा। तुमने ग्राहकों से ज्यादा आत्मीयता दिखा दी। सेठ जी दे दो, कल उधार ले जाएंगे,
कल दे देंगे परसे, परसों दे देंगे परसे। अभी तुम्हें पैसे एक हाथ से देते थे, एक हाथ से लेते थे, ऐसे मिल रहे थे। तुमने उसके अंदर ज़्यादा आत्मीयता दिखा दी, परिचित हो गया और तो अंदर घुस गया, आप उसके अंदर घुस गए, लाखों पर तुम्हारा खेल हो जाएगा, करोड़ों पर। व्यापारी को बस हमारी दुकान पे आए, सामान पकड़ो, बस हो जाओ। ज़्यादा व्यवहार बढ़ाओगे तो वही घाटा दिलाते। चलिए, सम्राट विवेक से जिएगा, हर व्यक्ति सतर्क होकर जिएगा तो धोखा नहीं खाएगा। और सतर्क होकर नहीं जिए, आत्मीयता बना ली, आदमी तो खोजेगा, राजा से मित्रता बनाएंगे, अपना तो लाभ ही लाभ है। जहां देखो मेरा रुतबा चलेगा, तो राजा के साथ तुमने व्यवहार बना लिया और राजा को घाटा लगेगा, उसको कुछ नहीं लगेगा। इसलिए बड़े लोगों को कम व्यवहार निभाना चाहिए, सहयोग सबका करना चाहिए। ये नहीं कि दया नष्ट हो जाएगी, नहीं, सहयोग सब करना चाहिए, अपरिचित होकर सबके लिए करो। परंतु ज्यादा परिचय बढ़ाओगे वहां विकार बढ़ता है। अजीत, आप हासन में अभिषेक करते थे, गंधोदक के लिए कितना प्रयोग करना पड़ता था? थोड़ा सा, जिस विधि से आप अभिषेक करते, लेकिन बाद में आपको पानी भर करके पूरा डालना पड़ता था, याद है आपको? मैं ये देखता था ये पानी जाता कहाँ है। अब देखो, जिस पानी से प्रतिमा स्वच्छ हुई, कर्नाटक में एक जगह में गया, अरे अपने मूलवद्री में पूरी वंदना करने, एक भगवान मूलवद्री में ऐसे हैं, उनका पूरा एक हिस्सा खत्म हो गया। तो एक, हाँ, कोई बोला आग लग गई थी, कुछ ऐसा जो भी हुआ हो। तो एक जगह में गया कर्नाटक में ही, भगवान के पूरे फोले फोले पड़े थे। उसका कारण क्या था? दही का अभिषेक था। दही से मार्बल मिल जाता है। तो जिससे अभिषेक कर रहे थे, फिर एक और में कर्नाटक में गया, कम्मदल के, तो भगवान के मान स्तंभ पे, भगवान के सिर पर छेद था। वो छेद कैसे हो गया? जो मान स्तंभ में जो मड़िया थी उसमें पानी रिसता था, और एक एक बूंद गिरते गिरते इतनी बरसात निकल गई कि एक एक बूंद ने छेद कर दिया। अब ठहरो, बहुत दृष्टांत हो गए। जिस पानी से प्रक्षालन होता है, जिस पानी से स्वच्छता आती है, वही पानी में लंबे समय तक कोई पत्थर भी रहेगा ना तो गल जाएगा। दूरी बनाना चाहिए। जैसे कि मुनक्का है, पानी में धो लिया आपने, स्वच्छ हो गया, तुम पानी में ही डाल के रखो, ऐसे फूल जाएगा, लेकिन उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। हर वस्तु को तुम, फल हैं, तुमने सुबह से बना लिए और पानी में ही छोड़ के रखे, उनका स्वाद बदल जाएगा, पनीले हो जाएंगे। विषय पकड़ो। ऐसे ही हर वस्तु को, कुछ वस्तु इतनी एक सीमा में रखो, बाकी हटाओ, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। जिस पानी से स्वच्छता, उसी पानी ने छेद कर दिया भगवान की प्रतिमा में। जिस पानी से स्वच्छ हो, उसी पानी ने कीचड़ कर दिया मिट्टी में। स्वच्छ रहना है तो आदमी को अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे भाई, जो कहेंगे आप तो अपनी रक्षा की बात करते हो, अपने आप को सुरक्षित रखते हो। हाँ, तो फिर नीतक क्या? आप अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाए तो किस बात की नीति तुम्हारी? नल की टोटी से पानी गिर रहा है, लोग कपड़े धो के स्वच्छ करके जा रहे हैं, और नल की टोटी में काई लगी हुई। बोलो निर्गंत गुरु, नल की टोटी में काई लगी है? लगी कि नहीं?
क्यों, किससे लगी? उसी पानी से। बोले क्यों? ये पानी नीचे निकल आते लेकिन उनके अंदर योग्यता नहीं है अपने आप को स्वच्छ करने की। तो क्या मतलब, दूसरे को स्वच्छ कर अपने आप में काई लगा के बैठे? तो ज्ञानी पुरुष भी होते हैं कि दूसरे स्वच्छ हो लेकिन पहले मुझे स्वच्छ होना चाहिए। आगे समझ में? वो बालक, तो अब यहां विशिष्ट बात क्या समझा रहे हैं? शस्त्राधिकरणो न मंत्राधिकरण स्यु। ऐसा ये गजब का विषय है। ये मित्रभूषण शस्त्राधिकरण, इतने लोग बैठे अपने साथ, ठीक है, और कुछ 15-25 लोगों और बुला ला, ठीक है, उनकी सबकी भाषा सुनना, एक विषय छेड़ देना और फिर मौन ले लेना, सबके अपने अपने सुनना। कुछ लोग कहेंगे नहीं, समझौता करने के नहीं, उसको मजा चखाने का, ठीक, ऐसे लोग मिलेंगे। जैसे कि सिद्धार्थ बैठे, दूसरे को चढ़ा देना, उसके प्राण चले जाए, लेकिन हम तो ना आन लूट रहे हैं। एक बच्चे ने कल क्या किया, सुब्रसार टिड्डा था ना, टिड्डा, तो बड़ा टिड्डा, काकरोच, हाँ काकरोच, दौड़ता एकदम, जरा से तो कितनी तेज दौड़ता है, पाटों में घुसे रहते ना, नाली नालों में, ऐसे वाले काकरोच। तो अब बुंदेलखंड में एक करबराती ज्वार बाजरा, उसके बुने करके बना लेते हैं, गाड़ी बना लेते हैं, घोड़ा बना लेते हैं, मतलब ठठेरे से। तो एक बच्चे ने गाड़ी बनाई उसी की, और गाड़ी छोटी सी बनाई और उसको उस कॉकरोच से चिपका दी। अब कॉकरोच भागा, सो गाड़ी भाग रही है, उसको तो मजा आ रहा है, उसको तो प्राण चले जाएंगे बेचारे के, कितनी जान है उसके। तो कुछ लोग ऐसे ही रहते हैं, बोले मजा लूटने हैं, तुम्हारा समझौता होने ही नहीं देंगे हम। कुछ ऐसे लोग, भैया एक काम करो, ले दे के पैसा भी से दे दो, ठीक है, तो दाम नीति कर रहे हैं। कुछ एक काम करो यार, इन दोनों फूट डलवा दो, भेद नीति, साम दाम, दाम दे दिए, दंड ठोक ठाक दो तो ठीक हो जाएंगे, तो दंड नीति, भेद नीति, साम दाम दंड भेद, ये नीतियाँ चल रही ना। लेकिन एक साम नीति वाला है, नहीं, संधि करो, इसमें कुछ नहीं रखा है, दोनों की बर्बादी होगी, आप समझौता करो, विषय समाप्त करो। ऐसी नीति वाले लोगों की संख्या कम है। अब जो उद्दंड है, वो दंड नीति का ही प्रयोग कराएगा। बोले मैं शांति नहीं जी सकता, उसको भी नहीं जीने दूंगा, क्यों ईश्वर? बोले दाम, दंड नीति, बोले रफा दफा नहीं करना, बस एक इधर दे इधर दो, समाप्त करो। पर कुछ ऐसे विचित्र लोग रहते हैं, वो साम नीति समझते नहीं है, वे दंड नीति से ही समझते हैं। शस्त्राधिकरण न मंत्राधिकरण। अब माना कि यहां पर ऐसे उद्दंड टाइप के लोग बैठे हों, उनसे मंत्रण नहीं करना चाहिए, वे संधि क्रम नहीं कराएंगे, उनसे मंत्र नहीं करें। इसलिए आचार्य महाराज लिख रहे हैं, जो क्षत्रिय है बिल्कुल युद्ध करने के लिए 24 घंटे तैयार है, भाई उसको मंत्रणा में नहीं बिठालना, वो कभी भी तुम्हारी सामनीति को नहीं चलने देगा, वो सीधा कहेगा युद्ध कराओ आप तो। तो शस्त्राधिकरण न मंत्राधिकरणस्तु। इसलिए काम करने वाले लोग अलग होते हैं, सलाह देने का सलाहकार अलग होते हैं, ठीक है, काम करवाने वाले लोग अलग रहते हैं, समझ रहे कि नहीं? और सलाहकार अलग होते हैं, जो देखेंगे नहीं कहीं, काम पूरा सलाहकार से हो रहा है, काम करने वाले अलग दिखेंगे, ठीक है। जो मित्र हैं
बस मित्रों को उतनी समय दो जितनी आवश्यकता है। तो मित्रों को ज़्यादा समय दोगे पर राज्य नष्ट हो जाएगा। क्योंकि मित्र क्यों, दो प्रकार के मित्र, ये तो खाओ पियो मस्ती करने के लिए मित्र बनते हैं। बेमित्र, उनसे कम समय दो। एक बेमित्र है कि विपत्ति में तुम्हारा सहयोग करे, ऐसे मित्रों को पास में रखना चाहिए। समझे कि नहीं? भले बुरे में काम में आए, पर मित्र ऐसे बनाना रितेश जो सम्मान न चाहते हो। कैसे मित्र बनाना? जो सम्मान न चाहते हो, समय पर बदल जाए, बोले भाई तो क्या लाभ, मित्र बनो तो ऐसे बनो पानी जैसे। लाभ नहीं देखना है, मित्र का लाभ देखो, उसमें अपना लाभ मानो, वही मित्र सच्चा है। भक्त कौन है? जो भगवान से कुछ नहीं चाहे, बस भक्ति करे बस। नहीं, गुरु की पूरी इच्छा की पूर्ति नहीं करना है, ये भी गलत मत सिखाओ। गुरु कोई बाहर की और इच्छा लेके आ गए तो जो गुरु के योग्य कार्य हैं, गुरु को जिनमानी पिच्ची कमंडलू, बस इतनी गुरु की आवश्यकता की पूर्ति करो। आहार विहार निहार, बाकी कोई गुरु कहे भाई टीवी लेके दे दो, वो शिष्य पागल जो टीवी दे। वो गुरु कहे कि मैं मोबाइल, बेटा मोबाइल लाओ, वो शिष्य पागल जो मोबाइल गुरु को दे। बोले लैपटॉप लाओ, ओहो। तो मित्र शिष्य पागल, जो इंद्रिय सुख भोग की सामग्री खड़ी कराएं, वे शिष्य नहीं है, पागल लोग हैं। शिष्य वो है कि इनके निमित्त से हमारा कल्याण हो, और हमारी साधना से इनकी साधना बढ़े, हमारी भक्ति से, वो सच्चा शिष्य है। तो ये विहार कर रहे साथ में पैदल, ये क्या सेवा नहीं कर रहे? क्या सेवा कर रहे? ठीक है ना? तो समझ में आया? यहां पर समझा रहे हैं कि मंत्री वही हो जो युद्ध कराने की चेष्टा ना करे। हर जगह जहां आवश्यकता पड़े तो युद्ध कराना भी पड़ेगा, लेकिन सर्वथा युद्ध छिड़ दे। क्या हुआ? कितने देशों में युद्ध चल रहा है सुब्रसार? किसकी कृपा है? व्यापारियों की कृपा है। आप नहीं कह पाओ, मैं बोल रहा हूं व्यापारियों की कृपा है। व्यापारी देश है अस्त्र शस्त्रों के, पर तुम जब लड़ोगे नहीं तो हमारे अस्त्र से कैसे बिकेंगे? और हम बड़े चतुर हैं, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं बचेगा, जमीन तो रहेगी, हम कब्जा कर लेंगे। युद्ध करने वालों को विवेक होना चाहिए कि भाई लाभ किसमें ज्यादा है। युद्ध ठंडे हो सकते हैं यदि ये व्यापारी देश अपने व्यापार के प्रति थोड़ा शांति रख लें। कई जगह लोग पंचायत करने जाते हैं, पर पंचायत हो नहीं पाती। बोले क्यों? आज ही निपटा देंगे इनकी पंचायत तो कल हमारी कीमत समाप्त हो जाएगी, कल कोई बुलाएगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, तो एक गिलास दूध पीने को मिलता नहीं, क्या सम्मान मिलता है? तो कोर्ट में भी तारीख क्यों चलती है? कोर्ट बंद हो जाएंगे, तारीख नहीं चलेंगी। बहुत सारे लोग हैं, आप ये मत समझो अपने आदमी की आंख को समझते कि 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में निपटता है। बोले आज ही पूरा करा देंगे तो कल हमें पूछेंगे नहीं। अब एक सज्जन आए सुब्र सागर, उन्हें काम था विश्व सागर से। वो बीच में क्या बोलता, नहीं जब तक हमसे नहीं मिलोगे तब तो हमारा काम नहीं हो सकता। हमें पता चल गया, हमने कहा अच्छा। और काम कितना? ये श्री जी यहां से यहां ले जाओ। उनने क्या किया, उसको घुमा दिया। बोले आपको तो हमसे मिलना पड़ेगा ना, आपको पहले। परिणाम ये निकला, बेचारा भटकता रहा। हमने पूछा ऐसा तुमने क्यों किया? बोले ऐसा नहीं करते तो आदमी पूछता क्या। हमने बहुत अच्छी बात है यार तुम्हारी। शेष आगे विचार करेंगे। इसलिए मंत्रणा के काल में समझदार को रखना चाहिए, ना समझ को नहीं रखना चाहिए।